हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी एंड स्टडी में ये पेडागोजी के 1 लाइनर नोट्स हैं जो कि सी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी टेट DSSB KB में आपसे पेडागोजी के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये मेरे पर्सनली नोट्स हैं जो कि मैंने बहुत ही अलग अलग जगह से इन्हें नोट किया हुआ है, तो इन्हें आप पढ़ के जाना बिल्कुल भी ना भूलें। ये प्रीवियस ईयर में बहुत आए हुए क्वेश्चन हैं, रिपीट जो होते हैं बार बार। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना करें भूलें और शेयर ज़रूर करें। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा का समृद्ध परिवेश होता है। अगर हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो अगर भाषा का समृद्ध परिवेश नहीं होगा, परिवेश हमें भाषा सीखने के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा तो हम भाषा नहीं सीख पाएंगे। जबकि हमें भाषा सीखने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य आधार होता है भाषा परिवेश। भाषा सीखना होता है कि हम जब बहुत ज़्यादा ही किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं, जैसे व्याकरण को सीखते हैं, व्याकरण के लिए नियमों का पालन करके कुछ हम सीखते हैं तो उसे भाषा सीखना कहते हैं। भाषा अर्जित करना जब हम किसी चीज़ को बोल के नॉर्मल तरीके से अपने वातावरण से ग्रहण करते हैं उसे भाषा अर्जन कहते हैं। तो इसका मुख्य आधार भाषा परिवेश ही होता है कि अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा वैसे वातावरण दे रहे हैं, खुला वातावरण दे रहे हैं तो उसमें भाषा अर्जन होगा। लेकिन अगर आप भाषा सीखने के लिए नियम बना दे रहे हैं, उसे कायदे बता दे रहे हैं, तो वो भाषा सीखना होगा जो कि भाषा परिवेश का निर्भर करेगा। भाषा अर्जन एक प्रक्रिया है अवचेतन। भाषा अर्जन करना एक चेतन प्रक्रिया नहीं है, हम उसे अचेतन मन से ही अचेतन रूप से ही ग्रहण करते जाते हैं। जब हमारे आस पड़ोस में बोला जाता है कुछ भी हम सुनते हैं, बच्चे छोटे होते हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं क्योंकि ये एक अचेतन प्रक्रिया है, वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं लेकिन फिर भी उनके दिमाग में आ जाती है। बालक जिसमें सीखने की प्रक्रिया वैज्ञानिक नियमों से पूर्णतः अनभिज्ञ रहती है और वह प्रथम भाषा अर्जित करता है। भाषा अर्जन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि व्याकरणिक नियम नहीं होते हैं और प्रथम भाषा अर्जित की जाती है उसे भाषा अर्जन कहते हैं। भाषा अधिगम एक प्रक्रिया है चेतन। भाषा सीखना एक चेतन की प्रक्रिया है क्योंकि जब हम भाषा को सीखेंगे तो हमें पूरा कॉन्सेंट्रेट देना होगा, उसके नियम कौन से हैं, उन्हें हम कैसे पढ़ें, हम क्या करें उसके लिए। भाषा अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है और भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया है। जब भाषा व्याकरणिक नियमों से सिखाई जाती है तो वो भाषा अधिगम होती है। जब हम व्याकरणिक नियमों का प्रयोग करते हैं तो वो भाषा अधिगम हो जाता है। भाषीय सहजता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है दैनिक दिनचर्या, आपसी बोलचाल, लोक व्यवहार। अगर आप भाषा बोलने के लिए आपसी दिनचर्या में शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, लोगों से बोलचाल नहीं करेंगे, लोक व्यवहार नहीं होंगे तो आप अपनी भाषा को ठीक से नहीं बोल पाएंगे। लोगों के सामने बोलने में झिझक होगी, आपके शब्द कटेंगे, आप हकलाएंगे। बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है। लिखना सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति। जब बच्चा लिखना सीखता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वो अर्थ की अभिव्यक्ति कर सके, कि जो उसने जो भी लिखा है वो उसका अर्थ हमें बता सके। उसने क्या लिखा है इससे मैटर नहीं करता है, लेकिन महत्वपूर्ण ये होता है कि उस अर्थ की अभिव्यक्ति हो सके। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तकें होती हैं। हम पाठ्य पुस्तकों के बिना भी भाषा शिक्षण को कर सकते हैं, माहौल की वजह से, कहानियाँ सुनाकर। इसके लिए पाठ्य पुस्तकों का होना ज़रूरी नहीं होता। भाषा शिक्षण का प्रथम उद्देश्य त्रुटियों का निवारण कर बालक को स्पष्ट तथा सहज अभिव्यक्ति के काबिल बनाना है। इसका प्रथम उद्देश्य यही होता है कि जब बच्चे स्कूल आते हैं पहली बार घर से तो उनकी भाषा स्पष्ट नहीं होती है, तो हमें बस उनकी भाषाओं को स्पष्ट करना है, उन्हें बताना है वो कौन से शब्द गलत बोल रहे हैं और इस लायक उन्हें बनाना है कि वो अपनी अभिव्यक्ति कर सकें अच्छे से। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। ये मैं यही बता रही हूँ आपको कि जब बच्चे पहली बार कक्षा में आते हैं तो वो जानते हैं कि उन्हें अपनी अभिव्यक्ति कैसे करनी है, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें अपने बारे में बताना आता होता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास का अर्थ होता है भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार प्राप्त करना। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्राथमिक स्तर पर जब बच्चे आते हैं तो बस हमें उनकी कुशलता बढ़ानी होती है कि वो भाषा को अनुकरण कर सकें, अच्छे से बोल सकें। हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में कठिनाइयों का सामना करते हैं।
हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में काफ़ी अंतर होने के कारण जो बच्चे हिंदी नहीं बोलते उन्हें हिंदी सीखने में कठिनाई इसीलिए आती है क्योंकि उनकी मातृभाषा दूसरी होती है और हिंदी की भाषा अलग होती है। इनकी संरचनाओं में अंतर होता है, इसीलिए उन्हें दिक्कतें आती हैं। बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में मातृभाषा को समुचित सम्मान देते हुए मानक भाषा से परिचय कराना चाहिए। हमारी मानक भाषा हिंदी मानी गई है। तो बहुभाषिक जब या बहुसांस्कृतिक कक्षा होती है तो मातृभाषाएं सबकी अलग अलग होती हैं। तो टीचर को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि तुम्हारी भाषा का किसी भी बच्चे की भाषा जो वो बोल रहा है, गाँव का बच्चा है या कहीं सी दूसरी लैंग्वेज को बोलने वाला है, अन्य संस्कृति का है, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि उससे बोल दे कि तुम्हारी लैंग्वेज देखो कितने बुरे तरीके से तुम कैसे बात कर रहे हो। ये नहीं करना है बिल्कुल भी। बच्चों की सारी भाषाओं को, मातृभाषाओं को सम्मान देना है और उसके साथ में फिर उन्हें पढ़ाना है कि जो मेन हमारी लैंग्वेज मानक भाषा है हिंदी। विद्यालय द्वारा बच्चों को गृह कार्य देने का अर्थ दिए गए पाठ को दोबारा दोहराना। बच्चों को बस गृह कार्य देने का इतना ही उद्देश्य होता है कि जो उन्हें स्कूल में पढ़ाया गया है वो उसे दोबारा से दोहरा सके। उच्चारण सुधारने का कार्य प्राथमिक कक्षा में होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्राथमिक कक्षा में बच्चे स्कूल आते हैं पहली बार, तो बस हम उनके बोलने के तरीके को वो सहजता से कह सकें, इसीलिए यही कार्य बस होता है प्राथमिक कक्षा में। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए। ये महात्मा गांधी ने कहा था कि बालक को जो उसकी जब तक वो अपनी मातृभाषा में बोलना नहीं सीखेगा, बाहर खुलेगा नहीं, तो वो मानक भाषा नहीं सीख पाएगा। तो पहले हमें प्राथमिक कक्षा में उसे मातृभाषा में बोलने देना है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का तात्पर्य है भाषा प्रयोग को सीखना। प्राथमिक स्तर पर बच्चे भाषा सीखते हैं तो उसका मतलब उनके लिए व्याकरण नियमों को याद करना नहीं होता है, उनके लिए होता है भाषा प्रयोग करने को सीखना, कि हम भाषा का प्रयोग कैसे करें, अपनी बातें लोगों के सामने कैसे रखें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये वन लाइनर नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें पढ़ के ज़रूर जाएँ।